मैं कहता हूँ कि खुद जाके चेक करते थे किसके घर में क्या खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है, और अगर नहीं होता था खुद अपने कंधे पे ले जाके जो भी सामग्री होती थी देते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हम मिर्ज़ापुर गांव में हैं और आज से लगभग 4 महीने पहले हमने यहाँ की एक ख़बर दिखाई थी और आपको बताया था कि इस घर से, यही वो घर है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, एक ही घर से एक ही परिवार के 6 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई थी एक सड़क हादसे में। तो फ़िलहाल उनके परिजनों से मिलने के लिए हमारे साथ चौधरी बिलाल जी हैं, यहाँ पहुँचे थे। इन्होंने कुछ उनकी मदद की है। आपको बताया था हमने कि 2 छोटे बच्चे हैं जिनके माता पिता भी उस हादसे में इस दुनिया से चले गए थे। बिलाल भाई से बात करेंगे और बिलाल भाई के बारे में हमने बताया कि हमारे पड़ोसी गांव फैज़ाबाद से हैं, लेकिन ये कतर में रहते हैं और इनका जो बिज़नेस है कतर में चलता है। तो फ़िलहाल अपने कंट्री में नहीं थे, अपने देश में नहीं थे, इन्हें मालूम हुआ तो यहाँ इस वक्त ये पहुँचे हैं, उनके परिजनों से मिले हैं, उनकी मदद की है। तो इसलिए हम शुक्रिया अदा करेंगे दिल की गहराइयों से बिलाल भाई का और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मदद की है और किस तरह की आगे इनकी सोच है इन परिजनों के प्रति, क्योंकि यहाँ एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो जाने से इस घर में बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए बिलाल भाई। हमें मालूम हुआ कि चौधरी साहब आ रहे हैं तो मैं कहा चलो बातचीत करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको खबर मिली, आप आए। असल में ये तो जो है हमारा फ़र्ज़ है, इंसानियत के लिए जो काम करना रहता है। इंसान वो होता है, क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट में बोलता हूँ कि जानवर अपने लिए जीता है, इंसान वो होता है जो हर किसी के लिए जिए। बस ये थिंक थी। और फिर आया, देखा, जिस वक्त ख़बर मुझे पता चली, यानी कि उस वक्त बहुत ही मैं तड़पा भी हूँ। अब क्या करें, आउट ऑफ कंट्री था, नहीं आ पाया, तो आया था, समय मिल लगा, मैं पहली फुर्सत में हाजिर हो गया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे लायक कोई भी काम हो बच्चों के रिलेटिव, मैं उसके लिए तैयार हूँ। पहले भी बहुत सारे आपने लॉकडाउन में भी बहुत ऐसे काम किए हैं जनता के हित में, लोगों के लिए बहुत सारे। लॉकडाउन के समय आपने बहुत मदद की है लोगों की। तो हालांकि यहाँ ये सवाल थोड़ा सही नहीं है, फिर भी हम करना चाहेंगे कि क्यों ना आप फिर राजनीति में आ जाएं। एक बेस्ट माध्यम है, एक अच्छा तरीका है लोगों की सेवा करने के लिए, और ज़रूरत भी है इलाके को और हमारे लोगों को ज़रूरत भी है आप जैसे युवाओं की, और सबसे बड़ी बात ऐसे ईमानदार लोगों की जैसे कि आप हैं और जिस तरीके से मदद करते रहते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, मैं उस शख्स की तारीख़ पढ़ता हूं जिसने 40,000 मील मुरब्बा हुकूमत की है। जो बेवा औरत हैं उनको जो देना रहता है वजीफ़ा जिसको बोलते हैं, यानी कि कानून उनकी जो रियासत है, और उन्होंने जो मैं कहता हूं कि ख़ुद जाके चेक करते थे किसके घर में क्या खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है, और अगर नहीं होता था खुद अपने कंधे पे ले जाके जो भी सामग्री होती थी देते थे। तो अगर इंशाल्लाह मेरे बड़ों का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा। और मैं आवाम के लिए, क्योंकि मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ की राजनीति बहुत गंदी है, वो चलती है पैसे के ऊपर, और मैं पैसा खर्च नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आवाम के लिए करना है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए अल्लाह ने सब सेट किया हुआ है। अगर मैं करूँगा वो पब्लिक के और अपने आवाम के लिए, यानी कि मेरे वक्त और जो मेरा खून है, एक एक कतरा खून का, वो मेरे आवाम के लिए हाजिर है। इस इलाके में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और युवा जो हैं बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से इन लोगों को रोज़गार मिल सकता है और ये यहाँ का पिछड़ापन दूर हो सकता है? मैं एक चीज़ बता दूँ, जो वरिष्ठ लोग हैं, क्योंकि सहयोग तो सबकी तरफ से होगा तो तभी जाके बेरोज़गारी ख़त्म होगी। अब मेरी जो यहाँ पे मैंने देखे हालात, यानी कि जो वरिष्ठ लोग हैं उन्हें अपने से मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सपोर्ट करो ना युवा को। अगर मिसाल के तौर पे युवा अगर शाम में एक जगह काम करे और उसको पार्ट टाइम आप दे दो, क्योंकि उसके लिए बेहतर हो जाएगा, उसके घर में अच्छी रोटी बन जाएगी, उसके बच्चे अच्छी तालीम ले लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, हर किसी को सहयोग की ज़रूरत है, सब सहयोग करें। युवा लोगों का तो सबसे ज़्यादा सहयोग। मैं एक मरतबा देहरादून में वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि जी युवा के देश 2 चीज़ के ऊपर चलता है, हमारे पास कोई पेट्रोल नहीं, कोई गैस नहीं,
किसान के ऊपर चलता है, युवा के ऊपर चलता है। हमारा युवा भी परेशान है, हमारा किसान भी परेशान है। तो इन दोनों को सपोर्ट की ज़रूरत है, वो गवर्नमेंट हो या वरिष्ठ लोग हों, हर किसी को सहयोग की ज़रूरत है और इनको सहयोग करेंगे तो कंट्री आगे बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और सवाल यहाँ से, शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो पिछड़ापन मैं मानता हूँ ख़ास करके अपनी कौम का सबसे बड़ा पिछड़ापन है शिक्षा ना मिलना, तालीम से दूर होना, इसके बारे में? देखिए, इसके बारे में जो है कुछ हम लोग जो हैं, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, हर माँ बाप को बोलना चाहता हूँ। मैं पहले भी एक दफ़ा बोला था कि भाई अपने ख़र्च कुछ कम करके बच्चों की तालीम के ऊपर लगाओ। यहाँ सबसे बड़ी बात, सबसे मेन पॉइंट क्या है कि नाक के ऊपर लोग लड़ते हैं। भाई क्यों लड़ते हो? कोर्ट में चले जाते, कोर्ट में तो तुम 10,000 दे रहे हो, 20,000 दे रहे हो। अगर वो 10,000, वो 20,000, वो वक्त जो आपने वहाँ वेस्ट किया, बेकार गया, वो वक्त अपने बच्चों को देंगे और वो पैसा अपने बच्चों के ऊपर लगाएंगे तो वो बेहतर तालीम ले लेंगे, ना कि ये कोर्ट कचहरी, ये लड़ाई झगड़े। जी जी बिल्कुल। इसके मैंने देखा, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग नाक के ऊपर मरते हैं, ये ख़त्म करें। यहाँ चौधरी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है और बहुत ही गंभीर बात कही है कि जो भी नेता आते हैं, जो भी राजनेता आते हैं, चुनाव के समय वादे ज़रूर करते हैं लेकिन उसके बाद उन वादों पर अमल नहीं होता, उसके बाद उन वादों को भुला दिया जाता है। तो यही बहुत बड़ी बात है, भले ही ये बात कड़वी लगे लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है। तो हमने बिलाल भाई से बात की है, हालांकि इनका जो है बिजनेस है और माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे बड़ों का हमारे ऊपर हाथ रहा तो इंशाल्लाह उसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो और क्या संदेश देना चाहेंगे चौधरी साहब यहाँ के लोगों के लिए? आप क्योंकि यहाँ के जो स्थिति है, यहाँ का जो एरिया है, आप बखूबी जानते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने बोल दिया, मेरे लायक कोई भी खिदमत, मेरा वक्त भी जी और मेरा जो खून का कतरा है, एक एक कतरा वो आवाम के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी। तो हमारे साथ में इस वक्त ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है, गरीबों के लिए मेहनत की है। हमारे इसी इलाके से निकल कर के इन्होंने अपने दम पर, अपनी मेहनत से और ईमानदारी से आउट ऑफ कंट्री अपना बिजनेस शुरू किया है और अल्लाह ने बहुत कामयाबी दे रखी है, बहुत तरक्की दे रखी है। लेकिन इनके सीने में जो दिल है वो हमेशा अपने इलाके के लोगों के लिए और अपने जो हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं उनके लिए धड़कता है और जो परेशान लोग हैं उनके लिए तड़पता है। और आज यहाँ पहुँचे हैं मिर्ज़ापुर में, एक परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई थी आज से लगभग 4 महीने पहले। जैसे ही मालूम हुआ इंडिया में वापस आए तो सबसे पहले इसी परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। यही खूबी इन्हें सबसे अलग बनाती है और हम शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बिलाल भाई का कि यहाँ पहुँचे हैं, इन लोगों के लिए अपना समय दिया है और यहाँ इन लोगों की पीड़ा जानी है और इनसे बातचीत की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से बिलाल भाई का। आप सभी से यही अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और लोगों तक पहुँचे और वो भी कुछ सोच सकें ऐसे लोगों के बारे में जो ज़रूरतमंद हैं। जो कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ मैं वाजिद चौधरी।